पहले से ही है। हीरे तो आप नीचे 10 फुट भी नीचे गड़ा हो लेकिन तब भी चमकता है। और हम कहते जब उसको हम साफ करते हैं तो कहते हीरा चमकने लगा। नहीं, सिर्फ आप वो तो पहले चमक रहा था, आपने उसकी धूल और मिट्टी को परिष्कृत किया है। इसीलिए ज्ञान तो आपको पहले से ही है, ज्ञान तो सनातन है, सिर्फ हमारा अज्ञान होता है। और अज्ञान क्यों बढ़ता है? जब हम विश्व गीता प्रतिष्ठान के संरक्षण में आदरणीय तिवारी जैसे विद्यार्थियों के संरक्षण में हम गीता के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो हमारा अज्ञान खत्म हो जाता है। हे प्रभु, समदर्शन क्या है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनी के आवश्यकता को क्या पंडिता समदर्शना। हे अर्जुन, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ती में, सब में जो समान दृष्टि रखता है वही समदर्शन है। हे प्रभु, सन्यासी कौन है? यस सर्वे समारंभा काम संकल्प प्रवृत्ता ज्ञान अपनी लक्ष्य प्रमाण तमाहु पंडित बुधा। हे प्रभु, योगी कौन है? ज्ञान विज्ञान रप्तात्मा कुटस्थो विस्तेन्द्रिया युक्त इति उच्चते योगी समलोष्टा समकाचना। जो स्वर्ण पत्थर और मिट्टी को एक समान समझता है वही योगी है। हे प्रभु, मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे बस में किया जाए? आसन से महाबाहु मनोग्रह चलन अभ्यास है तो बोलते वैराग्य विचार ग्रहते। मन बड़ा चंचल है लेकिन असंभव नहीं है, धीरे धीरे उसको वैराग्य और अभ्यास के द्वारा हम उसको अपने वश में कर सकते हैं। अब वैराग्य क्या है? संसार की देखी सुनी वस्तुओं में राग का त्याग ही वैराग्य है। और अभ्यास, जहाँ भी चित्त को लगाना है हमें बार बार प्रयत्न का नाम अभ्यास है। जैसे यहाँ आपको अभ्यास कराया जाता है, मन हमारा भटकता है, फिर ये सवारी ले लेते हैं कोई, फिर व्योम साहब और विद्वान, फिर आपको पकड़ के चलिए चलिए मोल निकलिए, चलिए चलिए, फिर 1 घंटे, फिर 2 घंटे आपको क्लास लगे, फिर ठीक है चलो अब चाय पी लो, फिर उन्होंने कहा चलो चलो भाई, फिर तो यही बार बार हम प्रयत्न करेंगे तो भगवान में हमारा मन लगने लगेगा। प्रभु, क्षेत्र व क्षेत्र क्या है? इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र में विधि थीयते एतत् तो वेत्ति तम प्राह क्षेत्र यदि तत्पुरा। हे अर्जुन, यह शरीर ही क्षेत्र है, इसमें बोया गया भला और बुरा कर्म रूप बीज भविष्य में संस्कार के रूप में जन्म लेता है। बाहर कोई लड़ाई नहीं होती है, शरीर है, इसी में लड़ाई चलती रहती है, देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति लड़ती रहती है ना। और जब इन सबको आपने देखा भगवान का जब विराट रूप दिखाया गया, पहले पूरे कौरव पक्ष समाहित हो गए, मारे गए, उसके बाद पांडव भी उनके मुख में समा गए। मतलब पहले आसुरी संपत्ति का समन होता है, फिर देवी संपत्ति का भी समन हो जाता है, परिणाम निकल आता है। क्या परिणाम? भगवत प्राप्ति हमें हो जाती है, आत्मदर्शन हमें हो जाता है। हे प्रभु, देव पूजन क्या? काम स्ते अप्रत ज्ञान है प्रपतन्ते अन्य देवता तम तम नियमाय प्रतिज्ञा देता स्वा। हे अर्जुन, कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रांत होती है वो मुझको छोड़ करके अन्य देव देवताओं का पूजन करते हैं। आपसे भी निवेदन है, ज्यादा देव देवताओं की पूजन करने से कोई मतलब नहीं। एक परमात्मा भगवान कृष्ण जो आपके अंदर बैठे, जो आपके हृदय में बैठे हैं, उनकी शरण में हो जाओ, यही गीता का संदेश है। आपकी कौन कौन सी विभूतियां? रसो अहम अप्सु भवन्ते विभास्मि शशि सूर्यो प्रणमः सर्ववेदेषु शब्दं चे वैषम्यषु पुण्यो गंधा पृथिव्यां जाते यास्मि विभावसु जीवनं सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु आदित्यानां विष्णु ज्योतिषां रवि रश्मान् मर्चि मरुतापस्मि नक्षत्राणां शशि महर्षिणां भृगुरहं गिराशमेकम् अक्षरम यज्ञानां जप यज्ञो अस्मि स्थावराम हिमालय। हे अर्जुन, अदिति के 12 रुद्रों में विष्णु हूँ, 11 रुद्रों में मैं शंकर हूँ, अर्थात शंकाओं से उपराम अवस्था मैं ही हूँ। बृहद शाम तथा शामिनाम गायत्री छंद शाम हम मासा नाम मास शीशो हम ऋतुनाम उष्माकर। हे अर्जुन, छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ, मागों में मैं माघ शीर्ष हूँ, और धूतम छलताम अस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम जयो अयु व्यवसायो अस्मि सत्वम सत्व नाम हम। मैं छल करने वालों में जुआ हूँ। अब आप कहेंगे कि भगवान ने कहा तो जुआ खेलने लगे,
मैंने कहा कि मैं जुआ हूँ, ऐसा नहीं है। ये प्रकृति है, ये माया, ये बड़ी भगनी है, इससे छिप करके भजन करने का विधान है, वही जुआ में, ना कि कोई बाहरी जुआ। बहुत सुंदर। कृष्णदेव वासुदेवो अस्मि पांडवानां च धनंजय मुनिना एकम व्यास कविनाम कृष्णा कवि। हे अर्जुन, प्रश्नवंशियों में मैं कृष्ण हूँ, पांडवों में मैं धनंजय हूँ, और मुनियों में मैं व्यास हूँ, और कवियों में मैं शुक्राचार्य। पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेदं पवित्र ओंकार ऋक् शाम यजु रेवचा। मैं ही माता हूँ अर्थात उत्पन्न करने वाला, मैं ही पिता हूँ अर्थात पालन करने वाला, मैं ही धाता हूँ अर्थात धारण करने वाला, और पिता का पिता भी मैं हूँ अर्थात पितामह भी मैं ही हूँ, और ऋक् शाम यजु यजन करने की विधि, संपूर्ण प्रार्थना, यह सब मैं ही तो हूँ। और इन सब बातों से तुझे क्या प्रयोजन अर्जुन? ये सारी विभूतियां मात्र मेरे एक अंश में स्थित हैं। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लवस्य जित्वा शत्रून् भक्ष राज्यं सम्प्रदं मया एवेति पूर्वमेव निमित्तमात्रं भवस्य कर्तारः। हे अर्जुन, कर्ता धर्ता मैं हूँ और तू निमित्त मात्र है, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। हे प्रभु, अंत काल में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? अंतकाले च मामे स्मरण वक्त्वा कलेवरम या प्रयातिसा मद्भावम याति नास्ति संशया। हे अर्जुन, अंतकाल में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वो साक्षात मेरे शरीर को प्राप्त होता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवन भर कुछ भी करते रहो और मरते समय पी रहना। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम वेति कौरते सदा तद्भाव भाविता। जो जीवन भर जो किया है वही तो अंत समय में आएगा। जीवन भर यदि संसार का चिंतन किया है तो संसार आएगा मरते समय, और यदि जीवन भर मुझको याद किया है तो मैं आऊँगा। क्योंकि समय का अभाव है और हम बंधन में हैं। गीता अभी बहुत ही कम से कम आध घंटे तक और है, क्योंकि अगर 3-3 प्रश्न दिए एक अध्याय से मैं तो 18-54 मिनट चाहिए। पुनः जब आप लोगों की कृपा होगी, क्योंकि और ट्रेन है और बस भी है, तो समय की मर्यादाओं में हम आपको कार्यक्रम ये चूँकि हृदय है, ये गीता इस कार्यक्रम का हृदय है। नृत्य तो ठीक है, एक बहाना है, हम लोग नाचते हैं, आप लोगों ने भी बहुत अच्छे अच्छे नृत्य देखे होंगे, वो तो एक बहाना है। इसलिए हम लोग पहले नृत्य करके आपको आकर्षित करते हैं, यही भगवान का काम था। फिर मूल बात मतलब फिर हम गीता सुनाते हैं, और गीता के बाद हम आपको महाराज मतलब जीव का परमात्मा से मिलन, हम आपको फिर उसमें ले जाएंगे। बोलो भगवान श्री कृष्ण की।